देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि क्या है आज की खास ग्रीन टिप। जो किसान भाई अगर बुआई के समय खाद नहीं दे पाते हैं तो चिंता ना करें, वो अपने बीज को उपचारित करके लगाएं। और बीज का उपचार दो तरह से करना है। पहला उपचार करना है फफूंदीनाशक दवा से, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी फसल जम के आए, बीज में किसी प्रकार के फफूंद का प्रकोप ना हो और फसल को प्रभावित ना करे। उसके बाद बारी आती है जीवाणु खाद की। ये जीवाणु खाद जो है, कुछ इस किस्म के टीके हमने बनाए हैं जिनके प्रयोग से हमें रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना पड़ता है और न केवल फसल को खाद मिल जाता है, बल्कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं ये मिट्टी को उपजाऊ भी बना देती हैं, जिससे अगली फसल में भी काम आता है। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि दो टीकों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। पहला टीका है राइजोबियम कल्चर का, यानी कि राइजोबियम टीका लगाएंगे। राइजोबियम का जो टीका लगाएंगे वो फसल के नाम से लिया जाता है, क्योंकि हर फसल के लिए राइजोबियम का टीका अलग होता है। जब आप मूंग में ले रहे हैं तो आप उसमें बोलेंगे मूंग के लिए राइजोबियम का टीका चाहिए। दूसरा जो आपको टीका लगाना है वो लगाना है पीएसपी, इनके फास्फोरस स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु। ये दोनों टीके आजकल तरल अवस्था में मिलते हैं और पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। अगर तरल अवस्था में आप ले रहे हैं तो 1 एकड़ के बीज में एक बॉटल, और एक बॉटल में लगभग 50 से 100 ml होता है, तो उसको एक एकड़ के बीज को उपचारित कर सकते हैं। और पूरे लिक्विड को पूरे बीज में इस प्रकार से डालना है कि पूरे बीज में एक छोटी सी लेयर बन जाए। और ये लेयर बनने के बाद इस बीज को आपको छाया में सुखाना है। और जो किसान भाई पाउडर फॉर्म में अगर टीका ले पाते हैं तो पाउडर फॉर्म में अगर टीके का प्रयोग करना है तो उसके लिए विशेष बात का ध्यान रखना है। लगभग आधा लीटर पानी लें, उसमें 50 ग्राम गुड़ लें और इसको अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद इसको ठंडा कर लें और ठंडा होने के बाद इसमें राइजोबियम का टीका भी और पीएसपी का टीका भी, दोनों टीकों को घोल में अच्छी तरह मिला लें। अब इस घोल को 1 एकड़ के बीज के ऊपर डालें और पूरे बीज को अच्छी तरह उपचारित कर लें, जिससे सारे के सारे दाने उन पर एक लेयर सी बन जाए। और लेयर बनने के बाद में वो जो लेयर है वो पूरे बीज पे आ जाएगी। अब इस बीज को आपको छाया में सुखाना है। छाया में सुखाने के बाद जब ये बीज सूख गया है तो आप इसकी सीधी बुआई कर सकते हैं। और बुआई का जो सही तरीका है, लाइन में बुआई करनी है। लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट यानी कि 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और बीज से बीज की जो दूरी है वो 5 से 6 सेंटीमीटर काफ़ी रहती है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा में 89 लाख एकड़ से अधिक है कृषि योग्य भूमि। एमएसपी पर खरीद मामले में भी टॉप पर है राज्य। स्मार्ट एग्रीकल्चर में हाथ आजमाएं किसान, इसके लिए गुजरात सरकार ने अलॉट किए 7,737 करोड़ रुपए। खेरवा के किसान ने उगाई चटक पीली और गुलाबी रंग की गोभी। जैविक पद्धति से तैयार किए 800 पौधे। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने विधानसभा सत्र के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि समृद्ध किसानों की बात होती है तो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा का नाम ही आता है। सरकारी खरीद, सिंचाई की सुविधा और सरकार की कोशिशों से यहाँ के किसान अन्य राज्यों के मुकाबले काफी सुखी हैं। सिंचाई की बेहतर सुविधा होने की वजह से यहाँ पर किसान धान जैसी फसल की भी बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। साथ ही दलाल ने कहा कि राज्य में 89 लाख एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है और 16 लाख से ज्यादा किसान हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 24,800 किसान अनुसूचित जाति के हैं और उनके पास 89,661 एकड़ कृषि भूमि है। साथ ही मंत्री दलाल ने कहा कि हर साल धान, गेहूं, तिलहन और दलहन की एमएसपी पर खरीद के मामले में भी हरियाणा टॉप के राज्यों में रहता है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बारिश के कारण जल जमाव की समस्या को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा अब सरकार भूमिगत जल स्तर में गिरावट आने के कारण धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए भी किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। पारंपरिक फसलों की खेती से हटकर अब ये जरूरी हो गया है
कि किसान तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट एग्रीकल्चर में अपना हाथ आजमाए। इसी को ध्यान में रखकर गुजरात सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए 7,737 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने बताया कि हमारी सरकार कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दे रही है। कृषि क्षेत्र के लिए 7,753 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल के लिए बिजली सब्सिडी, कृषि यंत्रों की खरीद में अनुदान, जैविक खेती और पशुपालन के लिए भी फंड की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली लाना ही सरकार का लक्ष्य है। किसान और कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने कई प्रमुख घोषणाएं की हैं, जिनमें किसानों को सब्सिडी वाली बिजली के साथ कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 8,300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, तो वहीं खेती से जुड़ी अन्य योजनाओं के लिए 2,310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ट्रैक्टर समेत विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद में सब्सिडी देने के लिए 260 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पूरी तरह से गायों पर आधारित जैविक खेती में लगे किसानों के लिए गायों के रखरखाव के लिए 213 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन करने के मकसद से लिए गए कम समय के लोन पर ब्याज राहत देने के लिए भी 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य में मत्स्य पालन के विकास के लिए भी 880 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के आलीराजपुर के खेरवा गांव में किसान अजमेर सिंह का खेत इस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल जो भी इनका खेत देखने आता है वो चटक पीली और गुलाबी रंग की गोभी देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। किसान अजमेर सिंह ने 10 फीट लंबे और 80 फीट चौड़े खेत के हिस्से पर करीब 800 पौधे तैयार किए हैं। अब इन पौधों पर गोभी के फूल खिल उठे हैं। अजमेर सिंह ने क्षेत्र के प्रगतिशील किसान के मार्गदर्शन में ये नया प्रयोग किया है। उन्होंने पूरी तरह से जैविक खेती के माध्यम से इसके पौधे लगाए। शुरू में ये नया प्रयोग करते समय अजमेर सिंह के मन में डर था, मगर धीरे धीरे फसल बढ़ती गई। जैसे ही फूलों ने आकार लेना शुरू किया, उनका रंग पीला और गुलाबी हो गया। सामान्य गोभी के एक फूल का दाम बाजार में 20 से 30 रुपए तक है, जबकि बात करें इस रंगीन गोभी की तो इसका मूल्य बाजार में 50 रुपए तक है। ये देखकर अब अजमेर सिंह का मन खुशी से बाग बाग हो उठा है। पालन ये है कि खेत लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोग यहाँ पीली और गुलाबी गोभी देखने के लिए आते हैं और सेल्फी लेकर जाते हैं। यही नहीं, अजमेर सिंह पूरे जिले में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि जिले में पहली बार रंगीन गोभी का उत्पादन हुआ है। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. यादव का कहना है कि ये रंगीन गोभी सामान्य गोभी के मुकाबले ज्यादा पौष्टिक और लाभकारी होती है। पीले रंग की गोभी में कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इससे शरीर में जरूरी विटामिन की पूर्ति होती है। वहीं गुलाबी रंग की गोभी में एंट्रोसानिन पाया जाता है, इससे वही लाभ मिलता है जो शरीर को चुकंदर से प्राप्त होता है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के आज आखिरी दिन में सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि अगर राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो किसानों को मुफ्त में पानी की आपूर्ति की जाएगी। वेस्ट यूपी में तेंदुओं के आबादी वाले इलाकों में आने का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं हस्तिनापुर के आसपास के इलाकों में तेंदुए खाने की तलाश में आ रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी इस बाबत योजना तो बना रहे हैं, पर उस पर अमल की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है, जिससे न सिर्फ किसानों बल्कि ग्रामीणों की मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही हैं। गोपालगंज जिले के गम्हरिया गांव में खेत में जुताई का पैसा मांगना एक किसान को महंगा पड़ गया। गांव के ही दबंगों ने घर में घुसकर किसान की 2 बेटियों की पिटाई कर डाली। दोनों को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में चोरी छिपे अफीम की खेती की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पांचू पुलिस ने इक्का दुक्का नहीं बल्कि पूरे खेत में लगे करीब 650 अफीम के पौधे बरामद किए हैं। पांचू पुलिस ने फिलहाल खेत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।
कोरोना के बाद अब आलू की खुदाई ने मासूम बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लगा दिया है। हालत ये है कि गांव-गांव आलू के खेतों में मजदूरी की क्लास चल रही है और स्कूलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। माँ बाप खुद बच्चों से पढ़ाई की जगह खेतों में काम करवा रहे हैं। दरअसल आलू की खुदाई के लिए मजदूरी 300 से 400 रुपए है, लेकिन बच्चों को 150 रुपए ही दिए जा रहे हैं। वहीं बीईओ राजेश चौधरी का कहना है कि स्कूलों में दोबारा से बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।